जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास की कथा। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया था जिससे विष्णु का रूप मिला? गढ़ बोले, हे विप्र, तृणबिंदु की देवहूति कन्या से कदर्भ ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय व छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को, व्रतियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया था। इसी से वह बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया और वह यज्ञ कराने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहाँ गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नार्थ के लिए वह दोनों उस धन को बांटने लगे। आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय ने कहा जो जिसको मिल जाए उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया, तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता है, इससे ग्राह बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के उपरांत भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कहा, श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे और दोनों बोले, हम आपके भक्त हैं, ग्राह और गज की योनि में कैसे जाएंगे? हे कृपा सिंधु, हे केशव, हमारी रक्षा करो, इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती और मैं उसको कभी नहीं लौटाता हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के कहने से मैं इस अवतार में प्रकट हुआ हूँ। तुम दोनों अपने कहे हुए श्रापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गढ़ बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय सांप के कारण को याद करके ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह के पकड़े उस हाथी ने विष्णु भगवान का ध्यान किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राह को मार उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर बैकुंठ को ले गए। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गढ़ विमान में बैठ कला समेत बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विषय से युक्त हो उस व्रत को किया और मरने के बाद दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस वृतांत को जो प्राणी सुने और सुनावे वह भगवान की कृपा से बैकुंठ के समीप रहता है और भगवान विष्णु की भक्ति हमेशा करता रहता है। प्रतु बोले, हे नारद जी, कृष्णा बेणी के तट से शिव और विष्णु के गढ़ों ने वैश्या के शरीर से कला निकाली थी। वह आपने हमसे पहले कहा। यह बात बताइए कि ये नदियों का प्रभाव क्या है तथा उस क्षेत्र का क्या है? हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह हो रहा है। हे नारद जी, कृपा करके नदियों का प्रभाव बताइए, उनका महत्व तो क्या है? नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और बेणी महादेव जी का स्वरूप है, इसलिए इसके महत्व को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। तो भी उसके विषय में कहूँगा, उसको सुनो। एक बार चक्षुर्मनंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर शय्यादि शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा, हे विष्णु,
आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई है। मुहूर्त बीत जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती तो यहाँ गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? नारद ने कहा, शिवजी ने विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुन गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि आरंभ की। भृगु जी दीक्षा विधि कर रहे थे, स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची और गायत्री को ब्रह्मा के साथ देकर सौत की ईर्षा से क्रोध कर बोली, जहाँ अयोग्य का पूजन होता है वह पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहाँ पूज्यों का अपमान होता है। वहाँ दुर्व्य की मृत्यु भय से तीनों वस्तुएं होती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बैठा दी है, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। देवता हाहाकार कर दंडवत करके सरस्वती से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादि सबको श्राप दिया है, जो हम जड़ी भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। हे देवी, ये श्राप तुमने बिना विचार दिया है, ये श्राप वापस ले लो। सरस्वती बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में भगवान गणेश जी का ध्यान नहीं किया। जो भी कार्य किया जाए, अगर भगवान गणेश जी का ध्यान ना दिया जाए तो वह कार्य अधूरा रह जाता है। तुम सभी देवताओं ने प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान नहीं किया, जिससे ये विघ्न आया है। मेरी यह बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इससे अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियाँ होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों सब जड़ीभूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गई। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुमुंदनी नदी हुए। ये सब अलग अलग नदी हुई। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उनको उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। जो भी कार्तिक के महीने में इस कथा को सुनता है, उसे कृष्णा और वेणु नदी में स्नान का फल प्राप्त होता है। जितना महत्व स्नान का होता है, उतना ही महत्व इस कथा के श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।